बच्चों, आज हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है जॉन के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। जॉन एक लड़का है जो अपने गुल्लक में सिक्का को जमा करता है, जिसके पास 1 का सिक्का, 2 का सिक्का और 5 का सिक्का है। ठीक है, उनकी संख्याएं क्रम से कितनी कितनी दी गई है? 5:3:2। यानी 5 का सिक्का कितना है, 1 का सिक्का कितना है? 5 के रेशियो में है, और 2 का सिक्का आपका 3 का अनुपात में है, और 5 का सिक्का आपका 2 के अनुपात में। ठीक है, यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में आपका बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक किया है। यहाँ पे ये जो है ना रुपया नहीं होगा, ये आपका सिक्का होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये आपका 840 जो है ना कुल सिक्का है। ठीक है, तो लिखेंगे कुल 840 सिक्के हैं। ठीक है, आप अपना बुक में सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर के हिसाब से आपका ये सिक्का हो रहा है। ठीक है, तो 840 सिक्के हैं। ठीक है, क्या है ये? सिक्के हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देख लीजिए, जब कभी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, सभी में x लगा के मान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना 1 के सिक्कों की संख्या, रुपए 1 के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। तो सबसे पहले देखिए कि 1 के लिए कितना है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? पहला 5x। फिर रुपए 2 के सिक्कों की संख्या, तो 2 के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका? 3x। ठीक है, और रुपए 5 के सिक्कों की संख्या, फिर ये कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब प्रश्न के हिसाब से क्या बोल रहा है तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न कह रहा है यदि गुल्लक में कुल 840 सिक्के, यानी कुल कहने मतलब क्या, सभी को जोड़ने से कितना होना हो रहा है आपका 840। तो हम क्या करेंगे, सभी सिक्कों को यहाँ पे जोड़ लेंगे। यानी 1 का सिक्का कितना है? 5x, 2 का सिक्का कितना है आपका? 3x, और 5 का सिक्का आपका 2x। सभी को जोड़ेंगे तो टोटल सिक्का कितना होना चाहिए? 840। ठीक है, तो सभी को जोड़ते हैं तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी टोटल कितना हो जा रहा है? 10x। ये होना चाहिए 840 के बराबर। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो 840 10 आपका भाग में आ जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कट गया, तो आपका x का मान हमारे पास आया 84। यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 84। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो रुपए 1 का सिक्का हम कितना माने हैं? 5x माने हैं। ठीक है, तो यहाँ x का मान हमारे पास कितना आया है? 84। तो इसका गुना कर लेंगे तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 8 25 40 और 2 42, यानी 420 सिक्के आपका 1 का होगा उसमें। ठीक है, और इसी प्रकार से रुपए 2 का भी निकाल लेंगे तो 2 का कितना आपका? 3x है, यानी 3 गुना 84, गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 अठे 24 और 1 25, यानी 252 सिक्का ये आपका 2 का होगा उसमें। और रुपए 5 का कितना आपका? 2x है, यानी कि 2 गुना 84, गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 168 सिक्का। आपका बुक में आंसर तो दिया है सिक्का का और क्वेश्चन में दे दिया आपका मूल्य, यही आपका गलती हो गया। ठीक है, इसलिए आपका बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। देखिए एक आयताकार कमरा है। ठीक है, एक आयत बना लेते हैं। आयत में जो आपका लंबा भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? लंबाई। ठीक है, ये आपका लंबाई है और ये आपका क्या है? चौड़ाई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुनी है। तो अगर हम चौड़ाई को बोले कि ये अगर x है तो लंबाई क्या होगा, उसका दोगुना हो जाएगा। दोगुना यानी ये हो गया 2x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि आयत का परिमाप 48 मीटर है तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे लिखे उसी चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं कि माना कमरे की चौड़ाई बराबर x और कमरे की लंबाई बराबर 2x। ठीक है, अब प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, परिमाप दिया है। और हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 48 मीटर। ठीक है, अब आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हम इसके परिमाप की जगह पे इसका फॉर्मूला डाल सकते हैं। इसका मान होना चाहिए 48 मीटर। तो 2 गुना लंबाई का मान क्या है हमारे पास 2x और चौड़ाई क्या हम माने हैं x। तो चौड़ाई की जगह पे x लिख देंगे, बराबर होना चाहिए 48। अब क्या करेंगे, अंदर में पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 गुना 2x प्लस x कितना हो गया 3x बराबर 48। दोनों को गुना किए तो 2 तिया 6, तो हमारे पास आया 6x बराबर 48। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो जाएगा 48/6, गुना का 6 यहाँ भाग का 6 हो जाएगा, 6 से कटा तो 6×8 48, यानी x बराबर कितना आ गया 8 मीटर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई। तो हम चौड़ाई को क्या माने थे x का मान कितना आया है 8, यानी ये हमारा कितना है 8 मीटर। और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 2x यानी 2 गुना 8 यानी 16 मीटर। तो लिखेंगे इसलिए चौड़ाई बराबर 8 मीटर और लंबाई बराबर 16 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट करके आप पूछिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 8.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है, यदि चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या पूछा है, आयत की लंबाई। तो जो हमें ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं x। तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई बराबर x। ठीक है, और चौड़ाई तो हमें दिया ही गया है यहाँ पे। तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर कितना दिया है 5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न से आयत का परिमाप बराबर हमें कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो इसका मान कितना होना चाहिए 13 सेंटीमीटर। अब 2 गुना लंबाई को हम क्या माने हैं x और चौड़ाई का मान कितना है 5/2। ठीक है, बराबर 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये 2 यहाँ गुना में है, इस ओर आएगा तो क्या होगा ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 5/2 बराबर 13/2। ये 2 गुना का यहाँ आके भाग में हो गया। ठीक है, अब अगला सवाल आगे देखते हैं। तो आगे आपको क्या दिया है, आगे आपको x का मान निकालना है। तो x बराबर पहले से यहाँ पे आपका 13/2 है, और ये 5/2 को अगर इस ओर लाते हैं तो ये प्लस का है, यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -5/2। अब देखिए दोनों का हर क्या है समान है, जब हर समान होता है तो लॉसो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और ऊपर भी जैसा है वैसे ही हो जाएगा, यानी 13 घटाओ 5। तो x का मान क्या आएगा, 13 में से 5 गया तो 8/2, 2 से 8 कट रहा है 4 बार में
तो x का मान कितना आया 4, यानी आयत का लंबाई हमारे पास कितना आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ पहले लिख सकते हैं कि आयत का लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।